set of input alphabets. This is summation symbol. Next is the transition function. Q naught is the initial state and F is the final state. ठीक है, तो कोई भी जो DFA होगा उसके ये 5 टप्पल होंगे. स्टेट्स कितनी होंगी उसमें, इनपुट अल्फाबेट्स कौन कौन से होंगे. ट्रांजिशन फंक्शन है कि जब मैं किसी स्टेट पे कोई इनपुट अप्लाई कर रही हूँ तो नेक्स्ट आपके पास आउटपुट क्या आ रही है, वो जो आउटपुट आएगी वो एक स्टेट होगी. ओके, और क्यू नॉट है कि इनिशियल स्टेट कौन सी है आपके DFA में और फाइनल स्टेट कौन सी है. अब इसको हमने नेम बोला है डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. ये नेम इसको हमने क्यों बोला है, बेसिकली DFA के केस में अगर मैं किसी एक स्टेट पे इनपुट दे रही हूँ तो उसके लिए जो मेरा आउटपुट आ रही है, जो नेक्स्ट स्टेट आ रही है, दैट इज यूनिक, दैट इज फिक्स. ओके, कि सपोज Q नॉट स्टेट पर मैंने A इनपुट अप्लाई किया और मैं Q1 पे मूव कर रही हूँ तो ये जो मूव होगा दैट इज यूनिक मूव. ओके, कि Q नॉट पे A जब अप्लाई करेंगे तो हमेशा Q1 पर ही जाएंगे, दैट इज फिक्स, दैट इज डिटरमिनिस्टिक. आपने डिटरमिन कर लिया उसको पहले से ही, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. जैसे कि एक सिंपल सी डायग्राम है, ठीक है. अब इसमें क्या है, जो S है दैट इज इनिशियल स्टेट. ओके, F दैट इज फाइनल स्टेट. अब फाइनल स्टेट और बाकी स्टेट्स को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, बेसिकली जो आपकी इंटरमीडिएट स्टेट्स होती है और जो स्टार्टिंग स्टेट होती है वो सिर्फ आपके सिंगल सर्कल होती है, लेकिन जो फाइनल स्टेट होती है उसको हम डबल सर्कल कर देते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए. ओके, तो यहाँ पे देखते इस डायग्राम को मुझे पता चल गया कि F इज फाइनल स्टेट एंड S इज स्टार्टिंग स्टेट. ओके, अब इस S स्टेट पे अगर मैं A इनपुट अप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास स्टेट कौन सी आ रही है, F स्टेट आ रही है. तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या हुआ कि आपने ये यहाँ पे लिखा हुआ है S स्टेट पे जब A अप्लाई किया तो ट्रांजिशन फंक्शन को हम बेसिकली कैसे लिखते हैं, इसके आगे आप इक्वल्स टू डाल दो या एरो डाल दो और इसके आगे फिर मैंने लिख दिया F. तो ये जो चीज है मेरे पास, ये क्या है कि S स्टेट पे जब आपने A इनपुट दी तो नेक्स्ट आपके पास कौन सी स्टेट आ रही है, F स्टेट आ रही है. तो ट्रांजिशन फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, कोई भी जो DFA है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, उसकी जो नोटेशंस है, 2 नोटेशंस आप यूज कर सकते हो. फर्स्ट है ट्रांजिशन टेबल एंड सेकंड है ट्रांजिशन डायग्राम. ओके, ट्रांजिशन टेबल हम बोलते हैं इस चीज को जो टैबुलर फॉर्म में हम अगर डाटा एंटर कर रहे हैं, दैट इज ट्रांजिशन टेबल. देखने से क्लियर है, इट इज इन टैबुलर फॉर्म. ओके, देखिए अब सपोज मुझे ये टप्पल्स गिवन थे. ट्रांजिशन टेबल हम कैसे बनाते हैं, Q आपको गिवन है Q नॉट, Q1, Q2, Q3. इसका मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स कितने गिवन है, 4 स्टेट्स गिवन है. तो आपने क्या करना है, एंट्री कर लेनी है अपनी टेबल में. 4 रोज की एंट्री होगी, Q नॉट, Q1, Q2, Q3. जैसे कि देखो इस नीचे टेबल में Q नॉट, Q1, Q2 एंड Q3 4 रोज आएंगी. जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी उतनी रोज आएंगी. नेक्स्ट आपके पास है कि आपने इनपुट सिंबल अप्लाई, इनपुट सिंबल्स आपको कितने गिवन है, 2 इनपुट सिंबल्स गिवन है, 0 एंड 1. तो एक कॉलम में आप 0 लिखोगे, एक कॉलम में आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे. ओके, अब इनिशियल स्टेट क्या गिवन है, Q नॉट के आगे Q नॉट ही लिखा हुआ है ना, Q नॉट इक्वल्स टू Q नॉट. इसका मतलब इनिशियल स्टेट क्या है आपके पास, Q नॉट है. और इनिशियल स्टेट को हम टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके आगे ये एरो डाल देते हैं. तो देखो Q नॉट के आगे एरो डला हुआ है, ठीक है. तो टेबल को देखने से मुझे पता चल जाएगा इनिशियल स्टेट कौन सी है मेरी DFA की, Q नॉट है. नेक्स्ट देखो फाइनल स्टेट के आगे भी इसने लिखा हुआ है F इक्वल्स टू Q नॉट. इसका मतलब फाइनल स्टेट भी Q नॉट ही है, वही इनिशियल है वही फाइनल है. ओके, तो फाइनल स्टेट को टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके आगे हम स्टार सिंबल इंसर्ट कर देते हैं. तो Q नॉट के आगे स्टार भी है, एरो भी है. तो इसका मतलब Q नॉट ही इनिशियल स्टेट है और Q नॉट ही आपके पास फाइनल स्टेट है. अब हमने यहाँ पर एंट्रीज करनी है, ये वाली एंट्रीज अभी नहीं बताई ना.
अब ये वाली एंट्रीज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि क्यू नॉट स्टेट पे जब जीरो इनपुट गिवन होगा तो जिस स्टेट पे आप मूव कर रहे हो वो एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। तो ठीक है, तो इन्होंने एग्जांपल पूरा नहीं यहाँ पे दिया होगा, और क्यू नॉट पे जब मैं 0 अप्लाई करूंगी तो Q2 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे Q2 इंसर्ट कर दिया। क्यू नॉट पे जब 1 अप्लाई करेंगे तो Q1 पे 0 अप्लाई करेंगे Q3, एंड सिमिलरली फॉर ऑल स्टेट्स। ओके, ट्रांजिशन टेबल बहुत ही सिंपल है, अगर आपको डायग्राम गिवन है उससे आपने ट्रांजिशन टेबल बना ली। अब ट्रांजिशन डायग्राम क्या होता है? तो ट्रांजिशन डायग्राम होती है बेसिकली इस फॉर्म में, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन डायग्राम। ये किसकी ट्रांजिशन डायग्राम है? ये एक डीएफए की ट्रांजिशन डायग्राम है। टेबल जो थी वो टेबुलर फॉर्म में था, अब यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में अगर बनाना है तो डायग्राम में देखो मेरे पास क्या है, स्टेट्स हैं, इनपुट अल्फाबेट्स हैं, और ट्रांजिशन फंक्शन से मुझे ये पता चल जाएगा कि इस स्टेट से इस इनपुट सिंबल के लिए कहाँ जाना है। तो इस डायग्राम को देखते ही ये क्यू नॉट है, इसके आगे ये एम्प्टी एरो लगा हुआ है, इसके आगे स्टार्ट लिखा हुआ ना, तो आप स्टार्ट लिख भी सकते हो, आप नहीं भी लिख सकते हो। ओके, तो डायग्राम को देखते ही मुझे पता चल गया कि मेरी इनिशियल स्टेट कौन सी है इस डायग्राम में, क्यू नॉट है, और ये Q3 जो स्टेट है इट इज डबल सर्कल। तो इसको देखते ही अब मुझे क्या पता चल गया कि जो Q3 है वो मेरी क्या है, फाइनल स्टेट है। ओके, तो ये ट्रांजिशन डायग्राम होगी इस तरीके से, बस आपने इसको कंप्लीट करना है कि क्यू नॉट पे ए इनपुट दिया तो Q1 पे मूव करेंगे, क्यू नॉट पे बी इनपुट दिया तो क्यू नॉट पे मूव करना है, एंड फॉर ऑल स्टेट्स। तो ये तो बड़ा सिंपल है। अब हमारा जो क्वेश्चन आता है कि हमने क्या करना है, डीएफए बनाना है, ठीक है, हमने क्या करना है, डीएफए डिजाइन करना है। आपको स्ट्रिंग्स गिवन होगी कि किन स्ट्रिंग्स के लिए आपको डीएफए बनाना है, लैंग्वेज आपको गिवन होगी, मतलब कुछ थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको गिवन होगा क्वेश्चन, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप डीएफए बनाओगे। तो सबसे पहले बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन में स्टार्ट करती हूँ। आपने क्या करना है, फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। अब फाइनाइट ऑटोमेटा लिखा हुआ है या डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा लिखा हुआ है, एक ही बात है, ठीक है। जहां भी ये कहा है कि एफए बनाओ, इसका मतलब आपने डीएफए ही बनाना है, और डीएफए लिखा वैसे आप डीएफए ही बनाओगे। जी, क्वेश्चन क्या है, डिजाइन अ फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर एवरी स्ट्रिंग एंड इन डबल जीरो। ठीक है, स्ट्रिंग्स के लिए आप डीएफए डिजाइन करो जिनकी एंडिंग में 2 जीरो आ रही है, ठीक है, दैट एंड्स इन डबल जीरो। तो जब भी आप डीएफए बनाओगे सबसे पहला स्टेप तो आपने क्या करना है, मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड आउट करो। आप जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट स्टेप क्या है, मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड आउट कर लो, और उस मिनिमम स्ट्रिंग के लिए आप डीएफए बनाओ। ओके, तो देखो मिनिमम स्ट्रिंग अब यहाँ पे क्या होगी, इसके लिए डबल जीरो ही होगी, मिनिमम स्ट्रिंग डबल जीरो है। तो आपने इसके लिए कैसे डीएफए बनाना, गलत होगी। सबसे पहले आप क्यू नॉट एक इनिशियल स्टेट बनाओगे, ठीक है, उसके आगे एम्प्टी एरो लगाओगे, स्टार्ट लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, इट इज ऑप्शनल। अब उसके बाद क्या है, डबल जीरो आना चाहिए, तो फर्स्ट जीरो अप्लाई किया, Q1 पे मूव किया, नेक्स्ट जीरो अप्लाई किया, और Q2 एक और स्टेट बना दी, और वो आपकी फाइनल स्टेट बन जाएगी, क्योंकि एंडिंग डबल जीरो से होनी चाहिए, तो इसको डबल सर्कल कर दिया। अभी तक आपने सिर्फ कितना बनाया, एक क्यू नॉट स्टेट बनाई, एक Q1 स्टेट बनाई, एक Q2 स्टेट बनाई, इसके आगे एम्प्टी एरो आया, यहाँ पे एक जीरो अप्लाई की, Q1 पे भी जीरो अप्लाई की, और Q2 बस फाइनल स्टेट बन गई। अभी तक सिर्फ इतना ही बनाया था, ये पहले स्टेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या है डीएफए बनाने का, हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट सिंबल अप्लाई करो। जितनी भी स्टेट्स आपकी बनी है, तो 3 स्टेट्स बनी है, Q0, Q1, Q2, हर एक स्टेट पर आपने क्या करना है, इनपुट अप्लाई करना है, जितने भी इनपुट सिंबल्स आपको गिवन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, मैंने तो यहाँ पे आधी स्टेटमेंट लिखी है, वहां पे आपको गिवन होगा कि इनपुट अल्फाबेट्स आपके पास कितने होंगे। सपोज सबमिशन इक्वल्स टू 0,1, ठीक है, यहाँ पे सपोज आपको गिवन ट्रांसमिशन है आपके पास 0,1, तो इसका मतलब हर एक स्टेट पे मुझे 0 इनपुट भी अप्लाई करनी है, 1 भी करनी है। तो हो सकता है कुछ एक इनपुट तो आप अप्लाई कर चुके होंगे, ऑब्वियस है, ठीक है। तो सेकंड इनपुट जो बची हुई है आपने वो अप्लाई करनी है।
तो अब इसको हम कैसे करेंगे? क्यू नॉट स्टेट, सबसे पहली स्टेट क्यू नॉट है, इससे स्टार्ट करते हैं। देखो इस पे अप्लाई हो चुका था कि क्यू जीरो पे जब मैंने जीरो अप्लाई किया था तो हम क्यू वन पे मूव कर रहे थे। अब मुझे कौन सा सिंबल बचा हुआ है? वन बचा हुआ है, वन करना है। कंडीशन क्या कहती है कि आखिरी में जीरो होने चाहिए, ठीक है। सपोज तो मेरे पास ये वाली स्ट्रिंग है 111 देन 00, ठीक है। सपोज ये वाली स्ट्रिंग है 111 4 टाइम्स 1 और डबल 0। अब ये स्ट्रिंग आपकी क्या होनी चाहिए? जसविंदर सर बता दो। अब ये स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट होनी चाहिए ना, क्योंकि इसके एंड में 2 0 आ रही है। क्वेश्चन तो यही था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि क्यू जीरो पे एनी नंबर ऑफ वंस आते रहे, कितने ही वंस आए वो वन आते रहे, हम यहीं पर ही सेम स्टेट पर रहे। उसके बाद एक 0 आई, सेकंड 0 आई और हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, ठीक है। अब सेकंड और क्या एग्जांपल हो सकता है? अब सपोज मेरे पास ये है स्ट्रिंग, अब ये भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। कितने नंबर ऑफ वंस आए? एक आए, दो आए, तीन आए, चार आए, कितने मर्जी आ सकते हैं, बस फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है। आखिरी में दो आ गई और हम फाइनल स्टेट पहुंच गए। जब भी फाइनल स्टेट मतलब स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट होगी, ओके। अब नेक्स्ट क्यू नोट पे देखो दोनों इनपुट सिंबल आपके अप्लाई हो चुके हैं। अब हम पहुंच गए क्यू वन स्टेट पे। नेक्स्ट स्टेट क्यू वन थी, अब क्यू वन पे आपने करना है जीरो भी अप्लाई करना है, वन भी, लेकिन जीरो देखो हम पहले अप्लाई कर चुके हैं क्यू वन पे। अब कौन सा सिंबल अप्लाई करना है? वन सिंबल अप्लाई करना है, ठीक है। अब जब वन सिंबल अप्लाई करेंगे तो इस केस में क्या होगा? Q1 से, या मेरे पास दो ऑप्शन है देखो, या तो मैं Q1 का मूव यहीं पर ही रखूं, Q1 पे 1 का मूव यहीं पर ही रखूं, या फिर मैं क्या करूं Q1 का मूव वापस जाऊं। लेकिन अगर देखो मैं यहीं पर ही रखती हूँ तो दोनों जीरो के बीच में 1 आ गया ना। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों जीरो इकट्ठी आनी चाहिए। तो इसका मतलब जो 1 का मूव है, Q1 का 1 का मूव है, वो Q1 पे नहीं रह सकता। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मेरे को वापस Q नॉट पे ही जाना पड़ेगा। मुझे तो दोनों जीरो इकट्ठी चाहिए, तो इसलिए Q1 पे जब 1 अप्लाई किया तो हम वापस Q नॉट पे आ गए। अब सपोज आपके पास स्ट्रिंग है 1100 हाँ जी, ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए ना मेरे डीएफए पे, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एंडिंग देखनी है। एंड में क्या है? 2 0 है, एंड में 2 0 है, तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। अब इसको इसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करके देखते हैं। देखो फर्स्ट वन आया, यहीं पर ही मूव किया, सेकंड वन आया, यहीं पर मूव किया, 0 आया, Q1 पे पहुंच गए, 1 आया, वापस Q नॉट पे पहुंच गए, फिर से 1 आया, Q नॉट पर ही रहे, फिर से एक 0 आया, Q1 पे पहुंच गए, फिर से एक 0 आया, Q2 पे पहुंच गए, फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। इसका मतलब स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट होगी, ठीक है। अब इसका मतलब Q1 तक भी हमने सही बना लिया है। एग्जाम्पल हम साथ साथ टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम पहुंचे Q2 पे। Q नॉट और Q1 दोनों स्टेट्स हो चुकी है, जिसपे जीरो सिंबल भी अप्लाई हो चुका है, 1 अप्लाई हो चुका है। अब हमें क्या करना है? Q2 पे जीरो भी अप्लाई करना है, 1 भी, क्योंकि Q2 ऐसी स्टेट थी जिसपे ना तो मैंने अभी तक जीरो अप्लाई किया था ना 1 अप्लाई किया था, वो तो फाइनल स्टेट थी, वहां तक तो मैं सिर्फ पहुंची थी, कोई इनपुट नहीं दिया था। अब देखो Q2 पे पहले हम जीरो अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आखिरी में 2 0 आनी चाहिए, उससे पहले कितनी 0 आए? तो सपोज आपके पास अगर ये वाली स्ट्रिंग्स है, कितने टाइम्स 0 और उसके बाद, चलो ये स्ट्रिंग्स है कि पहले मेरे पास टोटल आ रही है 7 टाइम्स 0 आ रही है, ठीक है। अब स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट होनी चाहिए ना, क्योंकि मैंने क्या देखना है? सिर्फ आखिरी की 2 0 देखनी है, आखिरी की 2 0 है तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो देखो Q नोट से स्टार्ट किया, फर्स्ट 0 आई, सेकंड 0 आई, उसके बाद कितनी नंबर ऑफ जीरोस आती रहे, मेरी स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट होएगी। तो इसलिए Q2 पे 0 के मूव को आपने कहां पर रखा? Q2 पर ही रख दिया। इसको और कहीं मूव कराने की जरूरत नहीं है, आखिरी की 2 0 से यही एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। अब Q2 पे कौन सा इनपुट सिंबल बचा है? 1 इनपुट सिंबल बचा है, ठीक है। अब सेम केस Q1 वाला कि मुझे क्या चाहिए? 2 0 इकट्ठी चाहिए, तो इसलिए Q2 पे अगर 1 आता है तो आपने कहाँ पे मूव करना है? Q नॉट पे, क्योंकि Q नॉट वो स्टेट है जिसके बाद 2 0 आ रही है इकट्ठी। फर्स्ट 0 आई और फिर सेकंड 0 आई।
अभी ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है, अब एक बात और ध्यान से सुनो। अब इस क्वेश्चन में ये कहीं बुक में नहीं लिखा है, लेकिन जब डीएफए बनाना है इस चीज को हमेशा माइंड में रखना है, तो कभी भी डीएफए गलत नहीं बना पाओगे, ठीक है। बेसिकली इस डायग्राम में जब भी हम डीएफए बना रहे हैं, एनएफए बना रहे हैं, ठीक है, टू टाइप्स के मूव्स होते हैं, एक होते हैं परमानेंट मूव्स, एक होते हैं ऑप्शनल मूव्स, ठीक है। ये कहीं बुक में नहीं मिलेगी बात। एक होते हैं आपके पास परमानेंट मूव्स, एक होते हैं ऑप्शनल मूव्स। परमानेंट मूव कौन से थे? जब मैंने फर्स्ट टाइम सिर्फ मिनिमम स्ट्रिंग को लेके जो डायग्राम बनाई थी वो मेरे परमानेंट मूव थे। तो परमानेंट मूव कौन कौन सा था? सिर्फ एक ये वाला 0 और एक ये वाला 0, बाकी तो सारे ऑप्शनल लगाए हैं ना मैंने। वो आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। तो जब भी आप किसी स्टेट पे, जब मैं सेकंड स्टेप अप्लाई करूंगी ना कि हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट सिंबल अप्लाई करना है, तो उस टाइम आपने ऑप्शनल मूव्स को चेक नहीं करना, परमानेंट मूव्स को चेक करना है कि अगर मैं इस स्टेट पे जा रही हूँ तो परमानेंट मूव के थ्रू आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, ऑप्शनल मूव के थ्रू नहीं। अगर ऑप्शनल मूव चेक करोगे तो वो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है? अब पहले तो ये बताओ ये कितने लोगों को समझ में आया है? बहुत ही सिंपल सा मैंने बेसिक सा एग्जांपल लिया है, सबसे इजी एग्जांपल। हाँ, हर्ष को आ गया। हाँ जी, व्हाट अबाउट अदर्स? यस मैम। क्लियर है? ओके यस मैम, क्लियर है। ओके, चलो यस मैम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करना दूं, फिर मुझे ये पता चलेगा हाँ आया है समझ में, नहीं आया, या क्या आपकी आउटपुट रहती है। यस मैम। आप लैपटॉप से ज्वाइन कर रखा है या मोबाइल से ज्वाइन कर रखा है आपने? मोबाइल से। ओके, जिन्होंने देखो मोबाइल से ज्वाइन कर रखा है उनके लिए बहुत इजी है। अपनी एक बेटा, मैं ये कह रही हूँ कि ऑटोमेटा अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम में ही आप ध्यान से पढ़ते हो तो आपके 90% चांसेस हैं आप फर्स्ट टाइम में सब्जेक्ट को क्लियर कर लोगे। अगर आप फर्स्ट टाइम में इसको नहीं पढ़ोगे, आप लाइटली ले लोगे, नहीं एंड टाइम पे देखेंगे, लास्ट में देखेंगे, एक दिन में पढ़ के हो जाता है, 2 दिन में पढ़ के हो जाता है, बेटा मैं गारंटी देती हूँ इस सब्जेक्ट में फिर पास ही नहीं हो पाओगे। टफेस्ट सब्जेक्ट ऑफ द डिग्री है, तो इससे साथ साथ जो मैं बताऊंगी आपने वैसे ही चलना है और उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर पास हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस बार एग्जाम्स भी होंगे। और एक आपने, हाँ, सेकंड चीज क्या है कि आप अपना एक रजिस्टर लगा लो सेपरेट ऑटोमेटा का, जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है, उसको साथ साथ नोट करो और उसको उसके बाद प्रैक्टिस करो, ठीक है। सेम क्वेश्चन की करो या और कितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो वैसे तो मैंने गूगल क्लासरूम बनाया हुआ है अपना, ठीक है, और मैं आप सभी को उसका कोड सेंड कर दूंगी, आप उस कोड को ज्वाइन कर लेना। जो जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके डालती हूँ ना वो सारे के सारे मैं गूगल क्लासरूम पे डाल रही हूँ, ठीक है। तो मैंने वहाँ डीएफए के लगभग 20 एक एग्जाम्पल डाले हुए हैं, ठीक है। ऐसी एनएफए के एग्जाम्पल है और कन्वर्जन के 4-5 क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो आप कर लोगे ना ज्वाइन उसको? यस मैम। आप करोगे तो बेटा, हाँ बेटा Yes, आपके ma'am. लिए ही। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक और क्वेश्चन देती हूँ, आप उसको ट्राई करो, ठीक है। क्वेश्चंस नोट करो। डिजाइन अ डीएफए। अच्छा, पहले लिखना कैसे है देखो आपने, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है ना, ये जो स्टेटमेंट है, तो इसको हम रीड कैसे करेंगे? डिजाइन अ डीएफए over alphabets A, B that accepts the strings ending with A double B, ठीक है। आपने क्या करना है, उन स्ट्रिंग्स के लिए डीएफए बनाना है जिनके एंड में A डबल B आएगा, और इनपुट सिंबल्स कौन से हैं? A और B। तो सारे ट्राई करो इस क्वेश्चन को, जल्दी हरी अप। 5 मिनट बहुत है करने के लिए, वैसे तो 5 मिनट ज्यादा है लेकिन फिर भी चलो आपके पास 5 मिनट है, करो। रेफरेंस के लिए मैंने इस वाले क्वेश्चन की आगे स्लाइड शो कर रखी है।
दिस इज द सॉल्यूशन। एक बार पहले सारे अपना चेक कर लो, फिर मैं इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। सेम है सेम है, यस गुड। मैम। जिसका सेम है वेरी गुड। Yes, ma'am. और जिसको चलो समझ नहीं आ रहा है, मैं एक बार सेम एग्जांपल में एक्सप्लेन करती हूँ, जिसको अगर कोई भी डाउट है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ना, जब आप डीएफए बनाओगे बेटा, जो ये लैंग्वेज आपको गिवन होगी ना जिसके लिए डीएफए बनाना है, अगर इसका मीनिंग आपको क्लियर है तो ही देखो डीएफए ठीक बनेगा। अगर आपने इसका मीनिंग ही गलत इंटरप्रेट कर लिया तो फिर ऑब्वियस से गलत ही बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेशक इस स्टेटमेंट को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, उन स्ट्रिंग्स के लिए डीएफए बनाना है जिनके एंड में ए डबल बी है। एंड में ए डबल बी का मतलब क्या है, पहले सारे ए आ गए, अब आखिरी में देखो, आखिरी के 3 सिंबल ए डबल बी होने चाहिए। एक तो इस टाइप की स्ट्रिंग्स की ये बात कर रहा है, ठीक है। दिस इज स्मॉल ए। एंड नेक्स्ट ये भी हो सकता है, ठीक है। आखिरी के 3 सिंबल ए डबल बी होने चाहिए मेरे पास। एंड ये भी हो सकता है। अब इसमें भी क्या है, आखिरी के 3 सिंबल ए डबल बी है, तो ये 3 मतलब स्ट्रिंग्स बनेगी कि जो इस टाइप की स्पेस एक्सेप्ट होनी चाहिए। पहली स्ट्रिंग क्या है कि जिसमें सारे नंबर ऑफ एज आ रहे हैं पहले, और उसके बाद एक ए डबल बी आ गया, ठीक है। ए डबल बी आ गया, पहले जितने भी ए हैं सारे आ रहे हैं। सेकंड टाइप क्या हो सकती है, पहले सारे बी आ रहे हैं, फिर ए डबल बी आ गया। और थर्ड टाइप क्या हो सकती है, ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, किसी भी लेंथ का हो सकता है, और आखिरी के 3 सिंबल ए डबल बी आ रहे हैं। 3 टाइप की स्ट्रिंग्स ही हो सकती है, ठीक है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पहला स्टेप हमेशा याद रखना है, आपने क्या करना है, मिनिमम स्ट्रिंग फाइंड आउट करो। तो मिनिमम स्ट्रिंग अब इस क्वेश्चन में क्या बनेगी, ए डबल बी ही मिनिमम स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, क्यू नॉट एक स्टार्ट स्टेट बनाई है, उस पे ए इनपुट अप्लाई किया, Q1 पे गए, बी इनपुट अप्लाई किया, Q2 पर गए, अगेन बी इनपुट अप्लाई किया और Q3 पे पहुंच गए, और खत्म हो गया यहाँ पे मेरी मिनिमम स्ट्रिंग, और इस Q3 को फाइनल स्टेट बना दिया, ठीक है। इतना मुझे पता चल गया, मेरे डीएफए में 4 स्टेट आएंगी। अब सेकंड स्टेप क्या था, हर एक स्टेट पे हर एक इनपुट सिंबल अप्लाई करो, और उस मूव को वहां मूव करना है जहां पर परमानेंट मूव के थ्रू वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए। ऑप्शनल मूव को भूल जाओ, ठीक है। हाँ जी, क्यू नोट से स्टार्ट करते हैं, पहली स्टेट से। क्यू नोट पे ए हम अप्लाई कर चुके थे, अब मुझे बी अप्लाई करना है। तो सेम वही लॉजिक लगेगा, कितने भी नंबर ऑफ बीज हो वो यहीं पर ही रहेंगे, और उसके बाद लास्ट के 3 सिंबल ए बी बी और स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। क्यू नोट के लिए दोनों इनपुट सिंबल एक्सेप्ट हो गए। नेक्स्ट अब हम Q1 पे मूव करेंगे। Q1 पे बी इनपुट सिंबल हम पहले अप्लाई कर चुके थे, बचा कौन सा सिंबल है, ए बचा है, ठीक है। ए डबल बी एंड में आना चाहिए,
एग्जाम्पल है कितने नंबर ऑफ एज आए, मुझे आखिरी में क्या चाहिए, ए डबल बी चाहिए, तो यहाँ से देखो ये एक ए आया, उसके बाद कितने ही ए आते रहे, एक ए यहाँ पे लास्ट आएगा और उसके बाद दो बी चाहिए मुझे, तो डबल बी और मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। तो इसलिए Q1 का ए का मूव कहाँ रखेंगे, यहीं पर ही रखेंगे। अच्छा एक और चीज है, अभी ये जो Q1 का ए का मूव था ना, हम इसको Q0 पे भी रख सकते थे, फिर भी देखो ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट होएगी। कितने टाइम्स ए हो और उसके बाद ए डबल बी लास्ट के 3 करेक्टर होने चाहिए। अगर मैं इस Q1 का ए का मूव Q0 पे रखती हूँ फिर भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे अब हम डाउट में आ गए ना कि Q1 का ए का Q1 पे ही रखे या Q0 पे रखे, ठीक है ना, डाउट हो गया ना। तो हमेशा जब भी आपको ऐसे डाउट है कि दोनों जगह से मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, आपने क्या करना है, जो मिनिमम डिस्टेंस वाली स्ट्रिंग है उसी के ऊपर मूव रखना है। अब एक तो है कि मैं Q1 पर हूँ और मैं Q1 पे रखूं, डिस्टेंस कितना हुआ, 0 डिस्टेंस हुआ, और एक है मैं Q1 से Q0 पे मूव करूं, तो डिस्टेंस मुझे मूव करना पड़ गया ना, ठीक है। तो इसलिए हमारा मिनिमम क्या है कि हम जहां पर है वहीं पर ही रहे, तो इसलिए स्ट्रिंग को Q1 के लिए ए इनपुट को Q1 पर ही रखा है। ओके, अब नेक्स्ट अब हम आगे Q2 पे दोनों सिंबल अप्लाई करने हैं। बी हम पहले कर चुके थे, ए अप्लाई करना है। तो ए अप्लाई करने के बाद मुझे ऐसी स्टेट पे जाना है जिसके बाद मुझे ए डबल बी चाहिए। लेकिन जब ये देखो Q2 पे एक ए आ गया, अब एक ए तो आ ही गया ना, एक ए के बाद तो दो बी चाहिए, तो इसलिए Q2 पे ए अप्लाई करने के बाद हमने कहाँ मूव किया है, Q1 स्टेट पे मूव किया है, क्योंकि Q1 वो स्टेट है जिसके बाद एक पहला बी आया और फिर सेकंड बी आ जाएगा, तो स्ट्रिंग मेरी एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो Q2 का ए का मूव हमने Q1 पर ही रखा है। नेक्स्ट अब Q3 पे पहुंच के Q3 पे ए भी अप्लाई करना है, बी भी अप्लाई करना है। तो Q3 पे अगर ए आ जाता है तो उस स्टेट पे मूव करना है जिसके बाद दो बी आ रहे हैं। तो दो बी कौन सी स्टेट के बाद आ रहे थे, Q1 के बाद आ रहे थे, फर्स्ट बी एंड सेकंड बी। अब Q3 पे बी इनपुट अप्लाई करना है, उस स्टेट पे मूव करना है जिसके बाद ए बी बी ये 3 करेक्टर आने चाहिए। तो ए बी बी कौन सी स्टेट के बाद आ रहे हैं, Q0 पे, तो इसलिए Q3 का बी का मूव कहाँ पे मूव कराया, Q0 पे। एक ए आएगा, बी आएगा और बी आएगा। तो इससे क्या होगा कि अभी जितने एनी कॉम्बिनेशन, जो भी कॉम्बिनेशन आएगा ना ए और बी का, तो उसकी एंडिंग ए डबल बी से वो सारी के सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएंगे। हाँ जी, क्लियर है? यस मैम। एक्सक्यूज मैम, मैम एक हाँ बात जी बोलो। ये लास्ट वाले में बी क्यों अप्लाई किया है? बेटा ये डीएफए जब भी डिजाइन करना है ना आपने, ये डीएफए का सेकंड रूल है कि आपने हर एक इनपुट सिंबल अप्लाई करना है हर एक स्टेट पे। तो जब ए अप्लाई किए तो बी भी तो करूंगी ना, क्योंकि इससे 2 इनपुट सिंबल दिए है ना, ए और बी, इसलिए हर एक स्टेट पे देखो 2-2 सिंबल अप्लाई किए हैं, ठीक है ठीक है। ठीक है। तो तभी वो कंप्लीट होगा ना। अगर यहाँ पे Q3 पे बी आ गया, अब ये वाली अगर स्ट्रिंग थी मेरे पास, सपोज स्ट्रिंग है आपके पास, एग्जाम्पल से बता देती हूँ और क्लियर हो जाएगा। सपोज मेरे पास स्ट्रिंग थी डबल बी ए बी 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 ए बी बी, हाँ जी ये वाली स्ट्रिंग है, बी बी ए 3 टाइम्स बी एंड ए बी बी। अब ये वाली स्ट्रिंग कैसे एक्सेप्ट होगी, अगर मैं ये Q3 पे बी नहीं लगाऊंगी तो एक्सेप्ट नहीं होगी ना। कैसे, देखो फर्स्ट टाइम बी आया यहीं पर ही है, सेकेंड टाइम बी आया यहीं पर है, ए आया आगे मूव किया, बी आया आगे मूव किया, फिर से बी आया आगे मूव किया, Q3 पे बी आ गया तो वापस Q0 पे पहुंच गए, फिर से एक ए आया, ठीक है, फिर से बी आया और फिर से बी आया। स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए थी और हो भी रही है डीएफए पे। क्लियर है? यस मैम। मैम वो नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया। नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया है, चलो ठीक है। आप हाँ आप ऐसा करो बेटा, चैट बॉक्स में ना अपने रोल नंबर एंटर